बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हमने अपनी 9th क्लास के मैथमेटिक्स पे हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसकी हमारी एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कवर कर लिया था उसको। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें आता है वो है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट आपने किस तरह फाइंड करना है, ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके चलते हैं जी सॉल्यूशन पे। अब ये वाला आपके पास क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू -1 1 2 0। अब जब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है ना तो उसके लिए ये वाला आपने साइन लगा देना दोनों साइडों में। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है ये। अब इस साइड पे आपने a पे लगा दिया, दूसरी साइड पे उस वैल्यूज़ पे लगा दिया जो कि स्क्वायर के अंदर रखी थी। अब जब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और सेंटर में माइनस आ जाता है। ठीक है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर वाली वैल्यू को इसके साथ, और सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें -1 और 1 2 0। अब -1 को मल्टीप्लाई किससे मैं करूँगा, यहाँ 0 के साथ। ठीक है, ये -1 होगा ना, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर 0 के साथ। सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस, और दूसरी साइड पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया और जो भी आंसर आ गया वो आपने लिख लिया। इधर 0 आ गया, दूसरी साइड पे -2 और इज इक्वल टू के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाता है -2। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सिर्फ ये -2 तक ये डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया है। और इसका भी अगर हम चलें, ये देखें पार्ट बी पे, तो पार्ट बी में हम क्या करेंगे, पार्ट बी के अंदर भी सेम वही प्रोसेस आपने चलाना है। 1 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर भी आप, यहाँ पे आपका 1 है, इधर आपका 3 है, इधर आपके पास 2 पड़ा है, इधर पड़ा है -2। अब 1, ये जो 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, सेंटर में माइनस आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो आपका डिटर्मिनेंट इधर भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सी पार्ट और डी पार्ट ये आपको ही ट्राई करें। ठीक है, 1 हमने कर दी है, इसको देख के बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पार्ट बी पे अगर चलें तो वो उसमें कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें आपने बताना है सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। अब सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, देखें अभी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया, अब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ चुका है। अब डिटर्मिनेंट जब आपने फाइंड किया, चलें एक क्वेश्चन इधर सॉल्व भी करते हैं हम। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या वो दी गई है जी 3 6, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। ठीक है, करना आपने क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट आपने लेना है। अब डिटर्मिनेंट जब लेंगे 4 3 ज़र क्या होगा, यहाँ पे 12 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटर में आएगा माइनस माइनस, और ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ गया 12। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 0। 12 - 12 क्या होता है 0। और हम इस क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। जब भी आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल इधर आपका डिटर्मिनेंट आ रहा था 2 1 2 3 4, कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर आ रहा है तो वो आपका नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये सारे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट की बेस पे आप डिसाइड करेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन 2 भी आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 3 पे आए तो वो कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है, चलें जी सोल्यूशन पे चलते हैं हम। अब इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, अब ये आपके पास वैल्यू है a की, a इज इक्वल्स टू -1 3 2 0। इसका आपने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला भी आपको आना चाहिए। इनवर्स होता क्या, ये है ना इनवर्स, इसको कहते हैं ना, a की पावर -1 लगाते हैं तो इनवर्स हो गया ये a का इनवर्स। अब इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट, ये a वो आया जो जिसका आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। अगर इधर b होता फिर इधर डिटर्मिनेंट भी b का आना था। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a, उसी a का जिसका आप इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट अब आपको फाइंड करना आ चुका है कि किस तरह फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
अब एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं उस पर हम अभी बात करते हैं। ये देखें, ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया -1 3 2 0 का, तो ये आ गया मेरे पास -6, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब जब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है ना, ये देखें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, यही वैल्यू लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ये आ गया -1, इधर आ गया आपके पास 3, इधर आ गया आपके पास 2, इधर आ गया आपके पास 0। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स हमने लिख लिया, ए वाला, वही वैल्यूज़ लिख ली हमने, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट लेना है आपने। एडजॉइंट किस तरह हम लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, -1 और 0, इन दोनों को वैल्यूज़ को चेंज करना है, दूसरी दोनों के हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। अब ये 0 रिप्लेस हो जाएगा -1 से, और -1 0 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जगह पे ये +3 था, इसको मैंने -3 कर दिया, इधर +2 था, इधर मैंने -2 कर दिया, ये एडजॉइंट आ गया। इसी तरह आपने जितने भी मैट्रिक्स होंगे सारों के इस तरह आपने एडजॉइंट ले लेने हैं। तो उसके बाद अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमने इस फार्मूले के अंदर हमने फिट कर देना है। 1/8 डिटर्मिनेंट था ना, 1 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, -6, इधर मैंने -6 लिख दिया। एडजॉइंट हमने क्या निकाला था, 0 -3 -2 -1, ये एडजॉइंट आया था ना। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। अब इसको मैंने -6 को डिवाइड कर देना है इन चारों पे, 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, बाकी जो ऊपर 0 न्यूमिनेटर में अगर 0 आए तो वो सारा ही 0 हो जाता है। 0 डिवाइडेड बाई 6 क्या आ गया, 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 1/2 लगा दिया। इधर 2 डिवाइडेड बाई 6 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 1/3 आ गया। इसी तरह इधर 1/6 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, ए इनवर्स की। तो हमने फाइंड क्या करना था इसके अंदर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया इसमें, ठीक है। बस इतना सा आपने क्वेश्चन करना है, इनवर्स आपने फाइंड कर लेना है। और इसी का पार्ट 4, ठीक है। इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं ये देखें, बी सी एग्जैक्ट सेम 1 की तरह के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 1/2 ओवर की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है आपको। इसको अपने किस तरह करना है, इसका भी अगेन वही फार्मूला सेम ही होगा। जब आपके इन्वर्स फाइंड करेंगे 1/, अब देखिए यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट आ गया और एडजॉइंट ऑफ डी आएगा, जिसका आप इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं वही वैल्यू आती है। अब इसका जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये देखें डिटर्मिनेंट का मेथड वही है। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, माइनस अब ये 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब इसको हमने किस तरह फाइंड करना है ये ज़रा सीख लें, ठीक है। अब ये देखें, अब आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 1 -3 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना। अब ये देखें, ये 4 है ना, इस 4 को आपने डिनोमिनेटर के अंदर एक ही करना है, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होता है, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होता है, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होता है, सेंटर में माइनस है ना, इसी तरह ना। और ये नीचे फिर सेम आ जाएगा। इस साइड से जब आप काटते हैं और इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा तो सिंपल आपने इस तरह करना है कि न्यूमिनेटर के अंदर एक ही वैल्यू है ना, तो इधर मैंने ये एक वैल्यू लिख ली, ये 4 इसके नीचे तो ऑलरेडी था और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 -3 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब नीचे एक वैल्यू थी, अभी आगे 2 वैल्यूज़ भी आएंगे, उस पर भी हम देखते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो इसका इस तरह 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। इसका जब एडजॉइंट लेना है वही अगेन प्रोसेस वही चलेगा सारा, ये वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और इनके हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। जब इधर की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना इधर, तो ये 2 इधर आ गया और इधर की 1/2 इस साइड पे आ गई और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब डी इनवर्स आपने ले लेना इधर। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या आया था, 1/4, 1/4 आया था ना, और इसका फार्मूला क्या था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट, 1/1/4 अब आएगा आपके पास इधर, 1/1/4। जब इस तरह से आ जाए ना आपके पास, अब ये मेरे पास डिटर्मिनेंट में हम इस तरह लिखेंगे 1/1/4, ठीक है। अब ये 4 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 4, ये काट के सारा इधर क्या आ जाएगा 4, ऐसे ही है ना, इधर 4 आ जाएगा, 4 सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई आपने कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइडेड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये सारा कर दिया, 4 2 ज़ार 8। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया -3,
क्योंकि ये देखें ये 4 4 के साथ कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था, -3 डिवाइडेड बाई 4 है ना, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये दूसरी साइड पे आपके पास -3 आ गया। अगर इस तरह नहीं करना चाह रहे, इस 4 को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ क्या आता है -12, ऐसे ही है ना, डिवाइडेड बाई क्या है 4, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तब भी वही आंसर आता है आपके पास। और आगे ये 4 1 ज़र 4 और इसी तरह ये किया 2 2 से कटा, 2 2 बार 4 और इधर 2 आ गया, तो ये आपका डी इनवर्स भी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें कह रहा है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b क्या है आपके पास 3 -1 2 -2। ये a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है कि a एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक उन्होंने दिया है। अब देखें वो कह रहा है कि पहले आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देन इसको जब सॉल्व करेंगे इन तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को, a एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट अब आपको लेना आ चुका है, ठीक है, ये मान के मैं चल रहा हूँ आगे। इसको ख़त्म करें जी। अब हम किसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसको फर्स्ट वाले को a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। हम इस चीज़ को भी सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडजॉइंट है ना, तो पहले आपने एडजॉइंट ले लेना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 4 6, ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये वाली ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा मेरे पास, इसी का एडजॉइंट लेना ना, तो 1 इधर आ जाएगा, 6 ऊपर चला गया, इन दोनों को साइन चेंज किया तो ये एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई आपको करना आता है, रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सारा मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करके ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी, -2 0 0 -2, सही हो गया। अब ये फर्स्ट आ गया मेरे पास। अभी सेकंड में क्या है, एडजॉइंट a ऑफ a। अब इसका उलट कर देना आपने, वैल्यूज़ तो आपने गिवन का आपके पास आ चुकी हैं, एडजॉइंट ले लिया आपने, अब बस इनको इंटरचेंज कर दें, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ। ये 6 -2 -4 इधर आ गया, 1 2 4 6 इधर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ये किया, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये, इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई 4 -4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये इधर आ गया। इसको प्लस माइनस करें तो अगेन वही आंसर आता है, 6 1 ज़र 6 होता है और प्लस 4 2 ज़र 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 -8 तो इधर 2 आ गया। अब 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होकर 0 आ गया। इसी तरह आप प्लस माइनस करें तो वही आंसर आ जाता है। अब इसके तीसरे पार्ट पे चलें तो वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई क्या होता है मेरे पास, आई की वैल्यू ये होती है ना 1 0 0 1, ये किसकी वैल्यू होती है, आई की, आइडेंटिटी मैट्रिक इसको कहते हैं आई को। तो डिटर्मिनेंट ए आपने ले लिया था 1 2 4 6, सॉरी डिटर्मिनेंट तो हमने लिया नहीं, एडजॉइंट लिया था। तो ए की वैल्यू क्या थी जी मेरे पास 1 2 4 6, यही थी ना, किधर गया, अच्छा, और आइडेंटिटी की क्या थी 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट ए का लेना था, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 -2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया उसी तरह, 6 1 ज़र 6 -8 6 -8 आइडेंटिटी मैट्रिक उसी तरह, 6 -8 क्या होता है -2, और आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, आगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, फिर 1 के साथ -2। अब ये वाला आंसर, ये वाला और ये चीज़, ये तीनों सेम है ना, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये दुरुस्त है। ठीक है, सारे हमारे पास आंसर सेम आ चुके हैं, तो ये आपका क्वेश्चन इधर तक ही था। अब इसका जो पार्ट बी है उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक। इधर ज़रा बुक पे चलते हैं, ये वाला पार्ट बी है आपका। ठीक है, कि b मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स और b, इन तीनों को आपने सॉल्व करना, तीनों को आंसर सेम आना चाहिए, ऐसे कह रहा ना।
तो ये है जी हमारे पास बी इनवर्स। फार्मूला आपको आता है 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ले लिया बी का, बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये इधर 3 -1 2 -2, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। डिटर्मिनेंट लें 3 × -2, सेंटर में -1 × 2, तो 3 2 क्या होता है 6, साथ ये माइनस है 2 के साथ तो -6 हो गया। अब ये माइनस को ज़रा साइड पर रखें, 2 1 क्या होता है 2, ये माइनस है ना, -2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर +2 आ गया। -6 + 2 क्या आ गया मेरे पास -4, बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है तो ये माइनस का लग गया यहाँ पे, सही हो गया। अब इसका आप एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट अब आपको लेना आ चुका है। ये आपके पास पी की वैल्यू थी, -2 मेरे पास इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये -1 था ये +1 हो गया, और ये +2 था ये -2 हो गया, ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपने बी इनवर्स लेना है, ये वाला बी इनवर्स लेना ना, ठीक है। बी इनवर्स के अंदर दो चीज़ें थी, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, ये दोनों आपने फाइंड कर ली हैं। अब इसका बी इनवर्स ले लें, 1/b डिटर्मिनेंट था 1/-4 लिख लिया क्योंकि डिटर्मिनेंट -4 था, और एडजॉइंट क्या लिया अभी -2 1 -2 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 / -4, 1/-4 -2 / -4 3 / -4 किया, 2 और 4 क्या आता है मेरे पास, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 1/2 और 3/4। अब बी इंटू बी इनवर्स ले लें, बी की वैल्यू लिखी, बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास ये वाली आई थी, ये वाली इधर मैंने फिट की। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया, इधर से देख लें। अच्छा जी, आपने देख लिया इसको। अब इसको आगे मूव करते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखे हैं, इसको ज़रा मैं बता देता हूँ कि 3 1 3, 3 / 2 -1 / 2, ये बस फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला अपने साथ लिख देना। 3 × -1 इधर क्या आ गया मेरे पास -3 / 4, और इस साइड पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 3 / 4। इसी तरह इधर 2 2 से कैंसिल 1 आ गया, 2 2 से कैंसिल -1, और इसी तरह बाकी वैल्यूज़। अब इनको ज़रा आपने यहाँ पे अरेंज करके लिख लेना। 3 / 2 लिखा है, साथ -1 / 2, 2 नीचे कॉमन आ गया और ऊपर 3 -1 था, 3 -1 लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, वैल्यू सेम है, 0 आ गया, ये भी 0, 1 - 1 0, -1 / 2 + 3 / 2, 2 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर, -1 + 3, तो ये भी मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब इधर देखें 3 - 1 क्या आ गया मेरे पास 2, इधर भी 2 आ गया, -1 + 3, बाकी तो 0 है ना, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 1 आ गया, तो किसके इक्वल हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक के, ऐसे ही है ना। ये सेकंड वाला भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है, यही होती है ना वैल्यू, तो वो सेकंड के डायरेक्टली इक्वल आ गया। अब इसका जो आगे पार्ट है बी इनवर्स बी, अब इसकी वैल्यूज़ आपने बस चेंज करनी है इधर, बी इनवर्स बी है, तो बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया था, क्या फाइंड किया था हमने बी इनवर्स, ये किया था ना 1/2 -1/4 1/2 -3/4, ये बी इनवर्स लिखा, बी की वैल्यू साथ लिख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अगेन वही प्रोसेस चल रहा है सारा, बस आपने रीअरेंज किया, उसको आगे पीछे कर दिए, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करा के आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1001, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों इक्वल है हमारे पास, तो हमारा राइट आंसर आ चुका है, ठीक। तो अभी इसके हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि जो आपको मैट्रिसेस गिवन है ये वाले 1 एंड बी, ठीक है, 1 पार्ट के अंदर 2 मैट्रिसेस आपको गिवन है, इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर भी 2 मैट्रिसेस गिवन है। वो पूछ रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनका आपस में है या नहीं है। अब हमने इसको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, 3 5 को 7 4 के साथ, 3 5 को 5 3 के साथ, इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया सारा, ठीक है। 7 3 क्या होता है 21, 5 4 क्या होता है 20, सेंटर में ये माइनस है 4 के साथ, इधर माइनस आ गया, 5 3 15, इधर 5 के साथ माइनस -15, 5 3 15, इसी तरह 7 4 28, 7 4 28, 5 4 20, 5 7 3 21, तो ये मैंने लिख लिया सारा, ठीक है। 21 को जब 20 के साथ माइनस करते हैं तो 1 आ गया, ये 15 + 15 -15 कैंसिल,
28 माइनस 28 ज़ीरो, और ये मेरे पास क्या आ गया, गेन 1 आ गया। तो ये किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी मैट्रिक के। अगर तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाता है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर नहीं आता तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, सिंपल सा। तो अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखें, मुझे ये बताएं कि अभी आपको इन्वर्स लेना आ गया ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो लेना आ चुका है आपको। ठीक है, अच्छा, ए की वैल्यू बी और डी, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। वेरीफाई क्या करना है आपने, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ लिख लें ए और बी की। ठीक है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करना आपको आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आंसर आ चुका है। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो आंसर आपके पास आ गया है ना, ठीक है, अब इसका आपने क्या ले लेना, इन्वर्स ले लेना। इस आंसर क्या करना है आपने, इन्वर्स ले लेना, ए बी का इन्वर्स। अब इन्वर्स इसका किस तरह लेना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ठीक है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया जी, ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है। उसके बाद आप इसी मैट्रिक का क्या करेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और इन्वर्स का आपको फार्मूला आता है 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ये आएगा ना, तो ये आपका इन्वर्स निकल आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बी इन्वर्स लेना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस पहले बी के लिए अलग करना है और उसके बाद ए के लिए अलग करना है। देन दोनों का जो आंसर आएगा ना, उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। इसी तरह डी के अंदर करना है, बस उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। पहले डी आ जाएगा, इसके अंदर बी था, उसके अंदर डी आ गया, बस वैल्यूज़ थोड़ी चेंज होंगी, बाकी मेथड सारा यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं होता तो फिर आप मैसेज करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। और इंशाल्लाह फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.6 को कवर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर 2 रूल्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वाला मैट्रिक इन्वर्जन वाला, एंड देन क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल असल में इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आता है। तो आपने ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है, 1.6 वाली जो हम बनाएंगे। इसको कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स के अंदर लिखें, ताकि ये सारे ही क्वेश्चन हम कवर कर दें। जो सेम है उनको ज़रा हम, जो बिल्कुल सेम है उनको उनका एक पार्ट करेंगे, जो डिफरेंट है सारे उनको सारे ही कवर कर देंगे, और इस वीडियो को हम कन्वर्ट करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। तो आपने लाजमी ये वीडियो देखनी है, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। दैन हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज 1.6 के साथ। अल्लाह हाफिज़।